सर जी ये क्वेश्चंस बहुत तंग कर रहे हैं, ये होते ही नहीं है। ये बेटा होते हैं। आप इस तरह करें कि ना लाइट के बाद का कोई प्रोग्राम मैं मैसेज कर दूंगा आपको कि लाइट आ गई है, उससे मुझे ना मेरे साथ वो करके ना, तो मैं ऑनलाइन होके आपको समझा दूंगा। ठीक है, जो जो चीज़ें हैं ना मुझसे आज पूछ लो इसके बारे में। ठीक है। ओके सर। नो फिलहाल, हाँ फिलहाल अभी बेटा लाइट नहीं है, मैं कहता हूँ जल्दी जितना भी है वो कर लें। अच्छा बेटा, ये जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है वो है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है। तो बेटा इसमें जो हमारे पास जो सॉल्यूशन है, जब आप फाइंड करेंगे तो इसमें y इज इक्वल टू आपके पास वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी आप वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे एज इट इज, आप जैसे प्रीवियस में करते थे वो वैसे ही होगा। जबकि वाई पी जो है बेटा, वो इस मेथड में आपके पास होगा वो u1 y1 प्लस u2 y2। ठीक है। ये y1 और y2 बेटा जो ये yc से निकलने वाले सॉल्यूशंस हैं, और जबकि ये u1 जो है ये क्या है, u1 जो है आपके पास, वो u1 है आपके पास माइनस इंटेग्रल y2 f ऑफ x डिवाइडेड बाय द रॉन्स्कियन। ठीक है, ये एक मेथोडोलॉजी है, वो मैं बता दूंगा आपको कि ये किस तरह इसको किया जाता है। ठीक है। इसी तरह जब आपके पास u2 आएगा, उसके अंदर आपके पास क्या होगा, y1 f ऑफ x डिवाइडेड बाय द रॉस्कियन। ठीक है, ये बेटा आपके पास तो ये रॉस्कियन आपके पास क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। रॉस्कियन बेटा होगा हमारे पास y1 और y2 का, और वो बेसिकली क्या होगा हमारे पास डिटर्मिनेंट है। वो बेसिकली हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट है। इसकी ना आप वीडियो जो है ऑन कर लें, या रिकॉर्डिंग जो है ना ऑन कर लें इसकी बेटा। कर दिए सर, रिकॉर्डिंग चलें कर दी। ठीक है। ठीक है। सर ये नाम लिख के इंग्लिश वर्डिंग में, जैसे ये बेटा आपने दिया है ये है रॉस्कियन। को प्रोनाउंसिएशन जो है नाक से बोलना पड़ता है थोड़ा सा, तो वो प्रोनाउंसिएशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं हो पाती मुझसे ना उसकी। तो स्पेलिंग लिख ये देना इधर, वर्ड लिख देना। ये एक मिनट में दिखा देता हूँ स्पेलिंग जो है ना, ये है, ये देखो ये लिखा हुआ है WRONSKIAN, रॉन्स्कियन। ये बेटा आपके पास है WRON, यहां पर मैं लिखता हूं WRONSKIAN, रॉन्स्कियन। ठीक है, ये वाला बेटा स्पेलिंग है उसके। तो बेटा ये आपके पास क्या आता है, ये आपके पास आएगा y1, यहाँ पर आएगा आपके पास y2, और यहाँ पर आएगा y1 प्राइम और y2 प्राइम। सॉरी, ये y2 प्राइम। ये वाला बेटा फार्मूला आपके पास आएगा। अब हम इस तरह करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपके पास ये वाला। ये बेटा आपके पास है तो जी बेटा, जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है वो क्या है, वो है बेटा आपके पास y डबल प्राइम, ठीक है, -4y प्राइम प्लस 4y,
is equal to x plus 1 into e raised to the power 2x। इसे बेटा अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं डी स्केयर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू ई रेज टू द पावर 2x। ठीक है, तो जो बेटा इसका जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास आएगी वो आपके पास क्या है, वो बेटा आपके पास है डी स्केयर माइनस 4d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये क्या बनता है हमारे पास, d माइनस 2 का होल स्केयर बनता है हमारे पास। तो बेटा ये आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास d इज इक्वल टू 2 और 2। हाँ जी, सोल्यूशन क्या बनेगा इसका वाई सी आपके पास आएगा a इज टू पावर 2 a प्लस बी एक्स इंटू ई रेज टू द पावर 2x। ठीक है, या इसको अगर ओपन करके लिखे तो क्या लिख सकते हैं, वो है बेटा a ई रेज टू द पावर 2x प्लस b x ई रेज टू द पावर 2x। अच्छा बेटा यहां पर आपने ये देखना है, जो ये वाली वैल्यू आपके पास आई हुई है इसको हम कहेंगे y1, और जो ये वाली बेटा वैल्यू आई है कांस्टेंट छोड़ के, तो ये बेटा आपके पास क्या होगी y2। ठीक है, अब y1 क्या है आपके पास, y1 आपके पास है e रेज टू द पावर 2x, और y2 किसके इक्वल है, वो है x e रेज टू द पावर 2x। ठीक है, अब बेटा जब y1 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, y1 प्राइम दिस इज इक्वल टू 2e रेज टू द पावर 2x। और सिमिलरली जो बेटा y2 का प्राइम आएगा वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट का आएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा जा सकता है 2x e रेज टू द पावर 2x प्लस e रेज टू द पावर 2x। ठीक है जी, अब रॉक्सकियन तो वो बेटा आपके पास क्या आएगा, वो हमारे पास है W, उसको सिंपल लिख देते हैं हम, और ये लिखा जाता है हमारे पास y1 y2, और यहां पर बेटा आ जाएगा y1 प्राइम और ये y2 प्राइम। जी बेटा यहां पर इनकी वैल्यूज पुट करें जो आपने निकालनी है, इसकी आएगी e रेज टू द पावर 2x, और इसके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 2e रेज टू द पावर 2x। इसकी आपके पास है x e रेज टू द पावर 2x, और इसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x e रेज टू द पावर 2x प्लस e रेज टू द पावर 2x। ठीक है जी, ये बेटा आ गया। अब इसका आप ना डिटर्मिनेंट ओपन कर लें बेटा या फिर एक काम और करें, ये e रेज टू द पावर 2x बेटा सब में से क्या निकलता है, ये कॉमन निकलता है, फर्स्ट रो से भी कॉमन निकलता है और सेकंड रो में से भी बेटा कॉमन निकलता है। तो इसको कॉमन निकाल लें, फर्स्ट रो से कॉमन निकालें और सेकंड से भी कॉमन निकालें, तो बेटा बाकी क्या रह जाता है आपके पास, ये रहता है 1x 2 2x प्लस 1, यही रह जाता है। तो बेटा ये रह जाएगा आपके पास e रेज टू द पावर 4x, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये आ जाएगा 2x प्लस 1 माइनस 2x, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा e रेज टू द पावर 4x। सही है जी बेटा, ये रॉस्कियन आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, अब आपने yp निकालना है बेटा। तो yp आपके पास क्या है, वो है u1 y1 प्लस u2 y2, और अब u1 निकालेंगे बेटा हम। u1 क्या आपके पास, u1 इज इक्वल टू माइनस y2 f of x divided by the Rosquian dx। जी बेटा ये नेगेटिव
इंटेग्रल y2 किसके इक्वल है? वो है x e रेज टू द पावर 2x के। ये देखिए ये y2 लिखा हुआ है। और f ऑफ x की वैल्यू कितनी थी? f ऑफ x की बेटा वैल्यू थी आपके पास, ये देखें, x प्लस 1 इंटू ई रेज टू द पावर 2x, ये वाला बेटा जो है x प्लस 1 ई रेज टू द पावर 2x। तो बेटा यहां पर लिखेंगे इसको x प्लस 1 इंटू ई रेज टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय, रॉस्कियन आपके पास क्या है? e रेज टू द पावर 4x। अब बेटा ऊपर देखो, ये e रेज टू द पावर 2x, e रेज टू पावर 2x, e रेज टू पावर 4x हो गया, e रेज टू पावर 4x से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा? ये रह जाएगा x स्क्वायर प्लस x। तो बेटा ये आ जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। ये बेटा आपके पास आ गया। अब आपने निकालना है u2। तो u2 बेटा किसके इक्वल है? वो है y1 f ऑफ x डिवाइडेड बाय द रॉस्कियन, ठीक है। अब बेटा यहां पर आपके पास y1 किसके इक्वल है? e रेज टू द पावर 2x, f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है x प्लस 1 इंटू ई रेज टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय, रॉस्कियन आपके पास है e रेज टू द पावर 4x dx। तो बेटा e रेज पर 2x, e रेज पर 2x, e रेज पर 4x, e रेज पर 4x से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी बेटा क्या रह जाएगा? बाकी रह जाएगा x प्लस 1, ठीक है, dx। तो बेटा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स। ये बेटा आपके पास आ गया। अब आप क्या करें? yp वाली स्टेटमेंट में इसको सब्स्टिट्यूट करें। तो yp इज इक्वल टू u1 किसके इक्वल आया है? u1 आपके पास आया है माइनस इंटू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू y1 किसके इक्वल है? e रेज टू द पावर 2x प्लस u2 किसके इक्वल है? वो है बेटा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स, ठीक है, इंटू y2 किसके इक्वल है? y2 हमारे पास है x e रेज टू द पावर 2x, ठीक है। अब आप इसमें e रेज पर 2x को कॉमन निकाल लें, तो बाकी बेटा आपके पास रह जाएगा e रेज टू द पावर 2x, ये माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस, सॉरी ये माइनस है आपके पास, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस, सॉरी प्लस एक्स क्यूब बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेटा लाइक टर्म्स इकट्ठी करें और उसका एलसीएम ले लें। तो बेटा ये एलसीएम कितना आएगा आपके पास? 1/2 माइनस 1/3 और एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा। इस तरह एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस करेंगे तो बेटा बाकी रह जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा e रेज टू द पावर 2x, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 6 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर। बेटा फाइनलाइज करें तो ये आ जाएगा e रेज टू द पावर 2x इंटू 1/6 एक्स क्यूब प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये आपके पास yp का आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो जी बेटा सर यहाँ yp जब लिख रहे हैं तो हमने e2x कॉमन लिया, तो ऊपर x स्क्वायर बाय 2 माइनस ये कट नहीं जाते, तो आपने नीचे x क्यूब कैसे लिख लिया x स्क्वायर को? ये बेटा ये x नहीं है, ये वाला, ये x, नहीं ये वाला, ये मल्टीप्लाई नहीं होना अंदर आके, ठीक है सर, ओके। ये तो मल्टीप्लाई होगा ना। तो इस तरह से बेटा ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो बेटा ये आप इनकी वैल्यूज जो हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा a e रेज टू द पावर 2x प्लस b x e रेज टू द पावर 2x, और yp आपके पास क्या आ गया? e रेज टू द पावर 2x इंटू 1/6 एक्स क्यूब
प्लस 1/2 x² तो बेटा ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। बेटा जितना ये लाइट के अंदर, लाइट पता नहीं अब कितने बजे आती है, ये जितना बैटरी ने काम किया तकरीबन ये आधी बैटरी उड़ी हुई है इसकी। ठीक है, जितना रह गया फिर बाद में देखेंगे। ये जस्ट आप लोगों ने ना यहाँ पर ये अभी फिलहाल जितना भी है ये कर लें जी। ये क्वेश्चन है बेटा आपके पास, जी बेटा इसको कैसे सॉल्व करें। जी बेटा जी, तो ये आपके पास आ जाएगा गिवन जो है 4y डबल प्राइम प्लस 36y इज इक्वल टू कोसिकेंड 3x। अब देखें इस मेथड का डिफरेंस हमारे पास यहीं से स्टार्ट हो गया, वहां पर सीकेंड को सीकेंड वगैरह हमने इस्तेमाल नहीं किए थे अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स के अंदर, लेकिन यहाँ पर ये चीज आना शुरू हो गई है यहाँ पे। जी बेटा जी, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 4d² प्लस 36 इंटू वाई कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा कोसिकेंड 3x। तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, जो सी इक्वेशन इसकी आएगी वो क्या है, सी इक्वेशन आपके पास है 4d² प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा d² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, ±3 आयोटा। ठीक है, तो इस तरह बेटा ये yc जो है आपके पास क्या आ जाएगा, a cos 3x प्लस b sin 3x। ठीक है, और वो e रेस्ट पर 0 होगा तो वो 1 हो जाएगा हमारे पास। अब बेटा हमने क्या निकालना है, वो yp है हमारे पास, तो yp किसके इक्वल है, वो है u1 y1 प्लस u y2। ठीक है, उससे पहले बेटा हमने क्या करना है यहाँ पे, ये देखें कि ये जो वैल्यू बेटा आपके पास आ रही है ये क्या है, ये है y1, और बेटा ये आपके पास जो वैल्यू आ रही है ये क्या है, y2। तो यहाँ पर बेटा आपके पास है y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो हमारे पास है यहाँ पर है cos 3x, और y2 किसके इक्वल है, वो है sin 3x। ठीक है, तो y1 प्राइम क्या आएगा, -3 sin 3x, और y2 प्राइम क्या आया आपके पास, वो आएगा +3, वो आएगा आपके पास 3 cos 3x। ठीक है, ये बेटा आपके पास आ गया। अब आपने फाइंड क्या करना है, रॉस्कियन फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला बेटा आपके पास है y1 y2 और यहां पर y1 प्राइम और y2 प्राइम। ठीक है जी बेटा जी, इनकी वैल्यूज लिखो। y1 किसके इक्वल है, y1 है cos 3x और ये है sin 3x। ठीक है, और ये क्या आपके पास है -3 sin 3x और ये 3 cos 3x। ठीक है बेटा, इसको ओपन करो तो ये आ जाएगा 3 cos स्क्वायर 3x और ये +3 sin स्क्वायर 3x। तो बेटा 3 कॉमन आ गया तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये रॉस्कियन आपके पास आ गया। अब आपने क्या फाइंड करना है, अब फाइंड करना है u1 किसके इक्वल है, इन माइनस इंटेग्रल y टू f of x डिवाइडेड बाय द रॉस्कियन। जी बेटा ये नेगेटिव y2 किसके इक्वल है, जी y2 किसके इक्वल है, sin 3x के। f of x किसके इक्वल है,
वो है कोसेकेंट 3x डिवाइडेड बाय रॉस्कियन किसके इक्वल है 3 के, तो ये cos x, सॉरी dx। अब बेटा ये -1/3, अब बताओ कि कोसेकेंट और साइन एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, कैंसिल होके बाकी क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो बेटा ये आ जाएगा -1/3x। ठीक है, समझ आ गई इसकी। अब बेटा आपने क्या फाइंड करना है, अब आपने फाइंड करना है u2 आपके पास क्या है, वो है y1 f(x) डिवाइडेड बाय द रॉस्कियन। जी बेटा y1 किसके इक्वल है, y1 हमारे पास है cos 3x के, और f(x) किसके इक्वल है, कोसेकेंट 3x के, और रॉस्कियन किसके इक्वल है 3 के। जी बेटा जी, अब क्या आएगा, ये 1/3 सेट असाइड हो गया, तो ये cos ओवर sin 3x हो गया, cos 3x ओवर sin 3x। ठीक है, तो बेटा साइन का जो डेरिवेटिव है हमारे पास ऊपर होना चाहिए, वो है पड़ा, लेकिन 3 मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 3 से क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये बन जाएगा 1/9, ठीक है, 1/9 log नेचुरल sin 3x। ठीक है बेटा जी, तो ये बेटा आपके पास यहां पर क्या चीज बन जाएगी अब yp किसके इक्वल बन गया, yp इज इक्वल टू u1 y1 प्लस u2 y2। u1 किसके इक्वल है, u1 किसके इक्वल है -1/3x के, और ये किसके इक्वल है y1 cos 3x के। u2 किसके इक्वल है 1/9 log नेचुरल sin 3x, और u2 किसके इक्वल है, वो sin 3x के है। ठीक है, ये बेटा आपके पास आ गया। अब आप yp और yc और yp कर लें, जनरल सोल्यूशन जो है y इज इक्वल टू yc प्लस yp, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा yc किसके इक्वल है, a cos 3x प्लस b sin 3x इंटू प्लस -1/3, ठीक है, x cos 3x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाय 9 इंटू लॉग नेचुरल sin 3x। तो बेटा ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है तो यहां पर देख लें कि ये पैरामीटर्स जो हैं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का मतलब हमारे पास क्या है यहाँ पे कि जो फोर्सिंग फंक्शन है वो अपने आप को चेंज कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास यहाँ पर है। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। सर जो हमने पीछे टाइप्स पढ़ी हैं, अगर उस मेथड से करें तब भी आंसर सेम आएगा? नहीं बेटा, उसमें आपके पास ये वेरिएशन वाले मेथड है नहीं आपके पास, क्योंकि फोर्सिंग फंक्शन में जस्ट साइन कोसाइन है, उसमें अलजेब्रिक है और एक्सपोनेंशियल है, बाकी कोई और नहीं है इसके अंदर। अगर उन सवाल, अगर वो वाले सवाल भी आ जाए अगर उनको भी आप इसी मेथड से कर देते, कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आपके पास साइन कोसाइन वगैरह आ जाए और दूसरी चीजें आ जाए, तो अगर उस मेथड से हो सकती है तो कर लें, लेकिन अदरवाइज ये चीजें आपको मिलेंगी नहीं वहां पे। अब देखो वहां पर सिंपल अलजेब्रिक था, लेकिन उसके अंदर आपके पास 1/x वगैरह इनवर्स वगैरह नहीं थी, उसके अंदर रेसिप्रोकल नहीं थे, वो सिंपल से फंक्शन थे। ठीक है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इसमें फोर्सिंग फंक्शन जो मर्जी आ जाए तो आप उसको टेक्निक को यूज करके जवाब निकाल सकते हैं। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा d² - 1 इंटू y इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो यहां पर बेटा आपके पास आ जाएगा जो c इक्वेशन उसकी है, वो आपके पास क्या है, वो है d² - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा वाई सी इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस बी ई रेज टू द पावर एक्स। ठीक है, अब आप यहां पर बताएं, ये y1 है बेटा आपके पास और ये वाले क्या आपके पास y2। अब आपके पास क्या है y1, वो आपके पास आ गया e रेज टू द पावर माइनस एक्स और y2 किसके इक्वल है, वो है e रेज टू द पावर x। तो y1 प्राइम बेटा आपके पास क्या आएगा माइनस e रेज टू द पावर माइनस एक्स और y2 प्राइम क्या आ जाएगा e रेज टू द पावर x। तो यहाँ पर बेटा उसका रॉस्कियन भी निकाल लें, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा y1 y2 y1 प्राइम और y2 प्राइम। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा y1 किसके इक्वल है, y1 है e रेज टू द पावर माइनस एक्स और वो है बेटा e रेज टू द पावर x। ये आ जाएगा माइनस e रेज टू द पावर माइनस एक्स और ये e रेज टू द पावर x। जी बेटा इसको मल्टीप्लाई करें, डिटरमिनेंट ओपन करें तो क्या आ जाएगा e रेज टू द पावर 0 प्लस e रेज टू द पावर 0। तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा 2। ठीक है, समझ आ गई है? हाँ जी, तो बेटा अब निकालना है हमने yp। तो बेटा ये आ जाएगा u1 y1 प्लस u2 y2। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा u1 जो है वो u1 किसके इक्वल है माइनस y2 f ऑफ x डिवाइडेड बाय द रॉस्कियन d ऑफ x। जी बेटा जी, माइनस y2 किसके इक्वल है, y2 है e रेज टू द पावर x और f ऑफ x किसके इक्वल है, वो है 1 बाय x डिवाइडेड बाय 2 dx। ठीक है, ये बेटा आपके पास आ गया यहाँ पे। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो आपके पास आ गया यहाँ पे माइनस ई रेज टू द पावर, ये 1/2 बेटा बाहर आ जाएगा, ई रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाय x dx। अब क्या करेंगे जी, अब क्या कर सकते हैं इसको, सर इसको दो टर्म्स नहीं बना सकते, कैसे? ex डॉट 1/x। हाँ वो 1/x ये, हाँ जी बाय पार्ट्स करेंगे इसको। जी सर। ठीक है, बाय पार्ट्स करेंगे इसको, लेकिन बाय पार्ट्स के अंदर भी क्या करेंगे इसको, एक मिनट। अच्छा ये ना बेटा, अच्छा ये ना हमारे पास ये एक होते हैं हमारे पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स। ये देखें, ये बेटा हमारे पास है इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स, तो इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते किसी तरीके से भी। इसके लिए हमारे पास जो टेक्निक्स होती हैं वो है न्यूमेरिकल टेक्निक्स होती हैं उनके जरिए इसको सॉल्व किया जाता है। अगर आपके पास, अब यहाँ पर देख लें, इसको अगर मैं 1/x रख लूँ लेकिन ख़त्म नहीं होना, इसको इंटीग्रेशन में पार्ट्स कर भी लेना, तो e रेज टू द पावर x इसका log नेचुरल x आ जाएगा माइनस log नेचुरल x, फिर e रेज टू द पावर, ख़त्म होने वाला काम नहीं आएगा इसका। अगर आपके पास ऐसा सवाल आ जाए, अगर आपके पास क्या आ जाए, ऐसा सवाल आ जाए, तो बेटा आपने क्या करना है, इसके लिए इसकी जो सिंपल सा जो इसका सोल्यूशन है वो आपने इस तरह करना है कि x0 से आप शुरू हो और इसको इंटेग्रल कहाँ तक कर दें, इसका x तक, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, अगर t होगा तो t0 से लेकर कहाँ तक चले जाएं, t तक चले जाएं। तो x0 स्टार्टिंग यहाँ पर कर दें और अननोन जो कंप्लीट x की वैल्यू है वो उसको आप अपर लिमिट के तौर पर लिख दें, और बाकी आप दरमियान में उसको वैसे लिख दें। तो ये इसका सोल्यूशन है। ये एरर फंक्शन बेटा हमारे पास कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हम एरर फंक्शन। इसका सोल्यूशन नहीं निकलता आपके पास, तो इसके लिए हमें ना न्यूमेरिकल टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो न्यूमेरिकल टेक्निक्स क्योंकि आप लोगों ने पढ़ी नहीं हुई, इसलिए बेटा यहाँ पर मैं इसको इस तरह लिख के छोड़ रहा हूँ। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इम्प्रॉपर इंटेग्रल की फॉर्म, ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल है, ठीक है,
तो उसमें आप क्या करेंगे, लोअर लिमिट को x नॉट या t नॉट जो भी आपके पास होगी, और ऊपर आपके पास t या x जो भी होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो लिख देंगे आप। ठीक है, इसी तरह बेटा आपने फाइंड करना है u2। u2 आपके पास क्या आएगा, वो है डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं लिखेंगे? जी बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं, डिपेंडेंट नहीं लिखना, सिर्फ सिंपल आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही लिखना है। लिमिट्स जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे बेटा चलती है। y1 f ऑफ x डिवाइडेड बाय द रॉक्सकियन। ठीक है, अब बेटा y1 किसके इक्वल है, y1 आपके पास इक्वल है e रेज टू द पावर माइनस एक्स के। ठीक है, और ये बेटा आपके पास है 1 बाय एक्स के डिवाइडेड बाय 2। इसके अंदर भी आप क्या करेंगे, 1 बाय 2 वैसे लिखें, और लिमिट आपके पास क्या आ जाएगी, x नॉट से लेकर x, और ये आ जाएगा e रेज टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x। ठीक है, इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आपके पास yp क्या बन जाएगा, yp आपके पास बनेगा जी yp इज इक्वल टू u1 बेटा किसके इक्वल है, वो है -1/2 इंटेग्रल x नॉट से लेकर x तक e रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाय x और इनटू dx, और बेटा y1 किसके इक्वल है, वो है y1 आपके पास है e रेज टू द पावर माइनस एक्स। फिर आप क्या करेंगे, प्लस फिर आपके पास आ जाएगा 1/2 फ्रॉम x नॉट टू x e रेज टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x dx, और फिर y2 किसके इक्वल है, वो है e रेज टू द पावर x के। तो बेटा ये आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इसका yp आ जाएगा। तो अब दोनों yp और yc दोनों को ऐड कर दें तो बेटा ये जनरल सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं, तो यहाँ पर आपके पास एक्सरसाइज के एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बैटरी, क्योंकि ये मेरे पास है वर्क स्टेशन और ये बैटरी अच्छी खासी पीता है। बेटा ये आपके पास, अब ये देखें एक्सरसाइज फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके पास क्या है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके पास है ये वाला। मोहसिन फिर याद करवा दोगे आज? ओके सर। वो मैं याद करवा देना, ताकि ना मैं फिर देख लेंगे पूरी क्लास से, सीआर पता कर लेगा कि क्या किस टाइम पे कर लें हम। ओके सर। ठीक है, तो उसके बाद फिर मिठाई भी बांटी जाएगी। ठीक है, आप खिलाएंगे? हाँ इसी यही ऑनलाइन खाएंगे मिठाई सर। बेटा सवाल करने के, जब कोई खत्म होता है तो उसके बाद मिठाई बांटी जाती है ना। ऑनलाइन मिल रही सर। हाँ जी, ऑनलाइन मिठाई कुलाना खत्म। हाँ जी अच्छा जी, ये बेटा आपके पास है डी स्केयर प्लस 1। आज देखो क्या वो कल 59 अमवात थी, देखो आज क्या डिसीजन करते हैं। आज सर 50 पेपर सर ऑनलाइन ही प्राइमरी तक, सर प्राइमरी तक बंद कर रहे हैं। नहीं बेटा, सर, सारे बेटा हो रहे हैं ये। नहीं सर, ये मेरे एक अंकल हैं इधर एजीयू हैं, वो बता रहे थे कि प्राइमरी तक बंद हो। नहीं बेटा, ये सारे बंद हो रहे हैं, और ये 15 दिसंबर तक अगर है ना, तो ये प्रोसेस कर रहे हैं। पहले उसमें प्राइमरी बंद कर रहे हैं, फिर सेकेंडरी, और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज। शायद सर ऐसा ही है। 25 को सब कुछ बंद कर देना, 25 का कह रहे हैं सर पेपर फिर ऑनलाइन ही समझे ना। हाँ जी बेटा, ऑनलाइन ही आपके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, पाकिस्तानी मांगेंगे सर डिग्री भी ऑनलाइन ही दे दें सर। सजी बंद कर दे और डिग्री ऑनलाइन भेज दे हमारे घरों में। अच्छा बेटा चले, अच्छा चलें, ये देखें ये आ जाएगा a cos ऑफ x प्लस b साइन ऑफ x। ये बेटा आपके पास आ जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि y1, ये वाला y1 आपके पास है, और बेटा ये आपके पास क्या है, y2। यहीं पर ही कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। y1 प्राइम क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ x, और इसी तरह बेटा y2 प्राइम क्या आएगा आपके पास, cos ऑफ x। ठीक है, यहाँ पर हम इसका रॉक्सकियन जो है वो भी बेटा फाइंड कर लेते हैं साथ ही। तो ये आपके पास आ जाएगा y1 प्राइम, और ये बेटा y2
y2 प्राइम, ये बेटा माइक जिसका भी ऑन है ना काइंडली म्यूट कर दें। ये बेटा y1 किसके इक्वल है, वो है cos ऑफ x के, और ये माइनस साइन ऑफ x, ठीक है। और बेटा ये आपके पास है साइन ऑफ x, और ये आपके पास है cos ऑफ x। जी बेटा जी, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, तो बेटा ये क्या बन जाएगा आपके पास 1 बन जाएगा। तो अब u1 निकालते हैं, u1 किसके इक्वल है, माइनस y1 u1 सॉरी y2 u1 डिवाइडेड बाय द रॉस्कियन, ठीक है। अब बेटा ये नेगेटिव y2 किसके इक्वल है, y2 है आपके पास साइन ऑफ x के इक्वल, ठीक है। और u1 सॉरी ये f ऑफ x लिखना था, यहाँ पर u1 लिख गया हूँ। ये बेटा आपके पास f ऑफ x किसके इक्वल है, सेकेंड x के, ठीक है। रॉस्कियन आपके पास क्या है 1 dx। जी बेटा जी, तो ये बन जाएगा आपके पास साइन ओवर कॉस बन जाएगा, साइन x डिवाइडेड बाय कॉस x। तो बेटा ये नेगेटिव साइन यहाँ से खत्म करके अंदर लिख लेते हैं, तो ये कॉस का डेरिवेटिव पर मौजूद है, तो पार में क्या इसको क्या करेंगे हम इसको लिख देंगे लॉग नेचुरल कोसेकेंड x सॉरी कॉस x, ठीक है। इसी तरह बेटा हमारे पास है u2, सी को क्यों नहीं ऐड कर रहे बार बार, c कौन सा, ये कांस्टेंट होता है जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो ऐड नहीं करते। नहीं बेटा इसके अंदर नहीं होना। तो इस तरह बेटा ये आ जाएगा y1 f ऑफ x डिवाइडेड बाय द रॉस्कियन। बेटा ये बैटरी खत्म होने वाली है, यहाँ पे बिल्कुल वो सिचुएशन उसने दिखा दी है। यहाँ पे y1 किसके इक्वल है, y1 आपके पास है cos ऑफ x, f ऑफ x किसके इक्वल है, सेकेंड x डिवाइडेड बाय 1 dx। बेटा सेकेंड और कोसेकेंड cos और सेकेंड एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, तो बाकी रह जाएगा 1 dx, तो बाकी ये बेटा x रह जाएगा। इस तरह yp आपके पास क्या आएगा, u1 y1 प्लस u2 y2। बेटा ये आपने वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो बेटा बैटरी खत्म हो गई है, बिल्कुल मौजूद साइन आ गया इसके ऊपर, ठीक है। 1 से 2 मिनट के बाद बंद हो जाएगी। तो ये बेटा आज आपका लेक्चर था, अगर लाइट आ जाती इसी दौरान तो फिर मैं दोबारा बुला लूँगा, ठीक है। नहीं तो बेटा ये लेक्चर यहीं पर आपका एंड हो गया, ठीक है जी। थैंक यू सर। मैसेज करना है कि क्लास लेनी, हाँ जी वो मुझे मैसेज कर देना, तो फिर मैं पूरी क्लास से पता कर लूँगा। CR तो मैं सेंड कर दूंगा, OCR सारी क्लास से पता कर। ओके बेटा जी, ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।